मून के साथ केतु पूर्ण ग्रहण, जिन लोगों का हमेशा मन उचाट रहता है ना, दुनिया से उचाट, परिवार से उचाट, काम से उचाट, बस अकेले ही रहना है, मून और केतु का कॉम्बिनेशन है। जितनी भी सेपरेशंस होती हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे फैमिली है, चाहे रिलेशनशिप है, उस टाइम कहीं ना कहीं मून और केतु की दशा चल रही होती है। एक होरोस्कोप में योग है सेपरेशन का पार्टनर से, वो तो आप बाय बर्थ ही लेके आए हो। इट सपोज आपकी शादी हुई, कुछ महीनों के बाद ही जो ट्रांजिट चल रहा है वो सेम मून के ऊपर से केतु या केतु के ऊपर से मून का होगा, तो उस टाइम पे वो सेपरेशन जो है हो जाएगी। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, सेकंड हाउस हमारा परिवार है और हमारा बोलने का तरीका है, हमारा फूड है। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, क्योंकि हमारे बाद में आएंगे ना वो। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। शब्द बोझ दी पॉडकास्ट विद परमिंदर धंजल विच ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि पंजाबी पॉडकास्ट क्यों नहीं बोला, और शायद आप समझ भी गए होंगे क्योंकि आज पॉडकास्ट हिंदी में होने वाली है। हिंदी जिससे प्रेजेंट ऑडियंस भली भांत परिचित हैं और गेस्ट से भी भली भांत परिचित हैं। गेस्ट हमारे डिवाइन सविता जी। अगर मैं उन्हें बोल दूं एस्ट्रोलॉजर तो ये शायद बहुत संक्षेप हो जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हैं, फेस रीडर हैं, और उन्होंने जो पिछली 2 पॉडकास्ट में हमें बताया है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में पंजाबी में बात की है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। और उसका रिटर्न हम ये पॉडकास्ट हिंदी में कर रहे हैं उनके ऑडियंस के लिए। मैडम डिवाइन सविता का अपना यूट्यूब चैनल है, मैं हर बार उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी देता हूं, और उनकी बहुत बड़ी हिंदी की ऑडियंस है। उस हिंदी की ऑडियंस की डिमांड पर हम जे हिंदी में पॉडकास्ट करने जा रहे हैं मैडम डिवाइन सविता के साथ। और आज जो सब्जेक्ट है वो डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी का एक लेसन कह सकते हैं आप उसे, जिसमें हमने चंद्रमा ग्रह को डिटेल में बात की है, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी की भाषा समझने में आसानी होगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की अपनी एक भाषा होती है, वो क्या बोल रहे हैं, गोचर, ट्रैवल कर रहा है ग्रह, जहाँ डुप्लीकेटेड है, उच्च का है, नीच का है, ये सब बातें आज हमें समझ में आएंगी। और ये किस कॉम्बिनेशन में, किस घर में, कहाँ बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, ये सारी बातें आज हम डिटेल में करेंगे। और डिटेल में आज इंट्रो बहुत लंबी हो गई है और क्विकली स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं मैडम डिवाइन सविता जी का। डिवाइन सविता मैम, वेलकम बैक। ये मेरा ना फेवरेट वर्डिंग हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये कहता हूँ कि कोई दोबारा गेस्ट आ रहा है, मुझे मेरी ये अचीवमेंट लगती है। वंस अगेन वेलकम मैम। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं मून की और उसकी एनर्जी की। जैसे हम सन की बात करते हैं, है ना, जो सन जो प्लैनेट है वो एक मंथ में पूरा ज़ोडिएक कवर कर लेता है, मगर जो मून है वो एक राशि में 2.5 दिन रहता है। हाँ जी, ठीक है, 2.5 डेज। तो इसीलिए जो हमारे इमोशंस हैं या हमारी जो सिचुएशन है माइंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो 1-2 दिन लेती है। हम किसी भी सिचुएशन में फंसे होते हैं जब, या उस दौर में से निकल रहे होते हैं, 1-2 दिन उस चीज़ का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर, हमारे रिलेशंस पे, काम पे, या किसी भी तरह हमारे ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव है। धीरे धीरे वो प्रभाव है वो एक अनदर फेस में चला जाता है। कम ज़्यादा होना वो बात की बात है, मगर जो उसका फेज़ है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब किसी से झगड़ा हो जाए
घर पे भी वो भी 2-3 दिन निकल जाते हैं गुस्से में, एक दो फिर दिन उसका जो वो होता है ना, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत वो हो जाती है, मैंने ये नहीं करना, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मगर धीरे धीरे हम करते हैं या एनालाइज करते हैं या Analyze, सेल्फ टॉक करते हैं, उसका जो फेस है, जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये इसका कॉम्बिनेशन एक टॉरस के साथ है। हाँ, अगर हम बात करें मून जो एग्जॉल्टेड माना जाता है, जिसको बेस्ट पोजीशन ऑफ मून कहा जाता है, वो टॉरस में माना जाता है ना। एंड वाई टॉरस, ये जैसे कि आपने पूछा टॉरस में ही क्यों माना जाता है, जो टॉरस साइन है उसका जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अगर किसी भी हम अगर ग्रुप में खड़े हो जाएं, बच्चों से पूछ लें, फैमिली से, कहीं से भी पूछें, आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं, है ना, तो एक कॉमन सा जो आंसर है वो निकल के आएगा, अच्छे लोग ही तो अच्छे लगते हैं, है ना। जो अच्छाई है वो किस चीज़ की है, वो बेसिकली टॉरस की है, शुक्र की है। हमने लास्ट वीडियो में जैसे बात करी थी नज़रिए की, है ना, तो वो सेल्फ खूबसूरत ब्यूटीफुल प्लैनेट है ना। खूबसूरती हर चीज़ में है, आपको देखनी आनी चाहिए, है ना। वो चीज़ टॉरस है। टॉरस में मून बहुत कंफर्टेबल है, बहुत एग्जॉल्टेड है, मतलब हमें हमारे मन को जो अच्छा लगता है, जहाँ हमारा मन स्टेबल हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, वो टॉरस है ना। और यहाँ अनदर साइड ये भी रीज़न है कि हमारे फर्स्ट हाउस जो कि मंगल का हाउस है, वहाँ पे सन एग्जॉल्टेड है। सन मतलब राजा। हाँ जी। सन एग्जॉल्टेड फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में मून है। मून रानी भी तो है ना जी, है ना, राजे जो राजा है उसकी वाइफ मून है। फर्स्ट हाउस में सन एग्जॉल्टेड है, सेकंड में मून है। इसी तरह सेवंथ हाउस में सन डब्लिकेटेड है, नीच का है, और स्कॉर्पियो में मून डब्लिकेटेड है, नीच का है ना। तो राजा और रानी का जो हम एनर्जी कह सकते हैं वो एकदम एक साथ चलती है, क्योंकि अगर राशियों की भी हम बात करते हैं, 4 नंबर राशि मून की है पहले, फिर 5 नंबर राशि सन की आ जाती है। मून और सन इकट्ठे हैं, ओके, है ना। जब हम राशियों की बात करते हैं, 12 राशियां हैं, है ना। सन और मून को मिडल बनाया गया है, 4 और 5 नंबर राशि को मिडल बनाया गया है, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिख के देखें तो सन से जो मून से जो पिछली राशि है जी, 3 नंबर, ठीक है, वो बुध की है। ओके, सूर्य से जो अगली राशि है वो भी बुध की है। उससे फिर बुध के पीछे देखा जाए जो राशि है शुक्र की है, ओके, और सूर्य के अंडर देखा जाए बुध के बाद फिर शुक्र की राशि है। ओके, फिर उसके पहले 1 नंबर राशि मंगल की आ जाती है, 7th के बाद 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो फिर मंगल की है। जो सन और मून है उसको मिडल माना गया बेसिकली प्लैनेट्स में, ओके, या किंग और क्यून भी कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो मून है वो टॉरस में इसलिए कंफर्टेबल है। या हम अगर टॉरस की एनर्जी की बात करें, टॉरस एक अर्थी साइन है, स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, है ना। आप देखो पानी के नीचे अगर हम आग लगाएंगे, उसकी हवा बन के आकाश में चला जाएगा, है ना। जी, जी, ये पानी के साथ आग की एनर्जी होगी। अगर आकाश में पानी चला जाता है ना, उसके बाद फिर नीचे बहाव आ जाता है। मगर अगर अर्थ के ऊपर पानी है, एक अर्थ ही ऐसी चीज है जो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, जी, अपने अंदर समा लेता है ना। और सेकंड हाउस ही क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे परिवार का है। ओके, हमारा मन सबसे ज़्यादा हमारे परिवार में लगता है, या हमारा जो हमारी जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, वो स्टार्ट हमारे परिवार से। इंसान पैदा हुआ सबसे पहले कहाँ गया, परिवार में गया। और जो लोग, जैसे कई ऐसे भी लोग हैं जो पैदा हुए हैं उनके अब परिवार ही खत्म हो गया, उनका देखो ना होरोस्कोप में सेकंड हाउस डिस्टर्ब है, तभी तो पैदा होते ही परिवार नहीं मिला, है ना। तो ये रीज़न है चंद्रमा का टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड होने का। थोड़ा डीप है और इस पे कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा, फिर
चीजें समझ में आने लगी हाँ हैं, देखो, जो प्रैक्टिस करते हाँ रहोगे फिर। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हर राशि की एनर्जी है, हर साइन की एनर्जी है। सीधी सी बात है, जब दो एनर्जी आपस में मिल जाती हैं वो अपना रिजल्ट वैसा देंगी, उतना इम्पैक्ट देंगी वो वैसा ही इम्पैक्ट। बेसिकली आपको एनर्जीज को रीड करना आना चाहिए, जी। है ना। मून आपका मन का कारक है, ओके तभी तो मन इतना शफल करता है। जी। हम चाहे अभी बात भी कर रहे हैं या कोई हमारी वीडियो सुन भी रहा है, अनदर साइड उस पर्सन का जो मन है, जो सोच है, वो कहीं और चल भी रही है साथ ही साथ। कि कई लोग एनालाइज कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं, कई लोग कोरिलेट कर रहे हैं भी एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, है ना। कुछ लोग कई लोग वैसे ही देख रहे हैं, कई लोगों को समझ आ रहा है ना। सबके लिए एक मन की स्थिति है ना, तो मून ऐसे काम करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एब्सेंट हैं, सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है, बस सुन रहे हैं अभी, चलो। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है स्कॉर्पियो के साथ। हाँ, स्कॉर्पियो मून डेप्लीकेटर, जिसको नीच अवस्था कही गई है किसी भी ग्रह की। पहले सीधी सी बात समझें, एक ग्रह की अपनी एनर्जी है, ठीक है। वो ग्रह किसी ना किसी राशि में जाके उच्च का होता है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट माना जाता है, देता है। ये श्योर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इट्स नॉट 100% श्योर अच्छे ही देगा टॉरस में अगर मून है, ठीक है। तो बाकी भी तो ग्रह है ना, उस पर कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, सिचुएशन क्या है, वो बातें भी तो हैं। वो भी तो देखेंगे ना, अभी बाकी ग्रह होरोस्कोप में कैसे बैठे हैं। फिर इट सपोज आपका मून बहुत अच्छा बैठा है, बहुत उसके साथ एक सौम्य ग्रह है मून, सौम्य प्लैनेट है ना। शांत वाला स्वभाव है ना पानी का, कहीं ना कहीं, है ना। सौम्य प्लैनेट है, इसके ऊपर अगर किसी और सौम्य प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए या कोई और ग्रह इसके साथ आके बैठ जाए, है ना, वो थोड़ी पावर सौम्यनेस की और बढ़ गई। मगर आपकी उसके बाद ये मैटर करता है आपकी दशा कौन सी चल रही है। ग्रह तो बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं, बैठे हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है होरोस्कोप, मगर आपकी अनदर साइड दशा खराब चल रही है ना। वो चीज भी तो इम्पैक्ट करेगी ना। वो पीरियड चेंज होगा तो ही। जब भी हम किसी का लाइफस्टाइल जब हम रीड करते हैं, ठीक है, या जिसको हम प्रेडिक्शन कह देते हैं, या फ्यूचर का बताना, है ना, कहते हैं, वो हम कैसे एनालाइज करते हैं। सिर्फ ये नहीं, हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ इतना जानकर आते हैं कि हमें किसी ने बताया था कि आपके होरोस्कोप में राजयोग है ना। अब राजयोग तो है, हमने भी मान लिया, क्या वो फलित होगा, मतलब अपने रिजल्ट देगा? टाइम आएगा तो रिजल्ट देगा, टाइम आएगा तो वो राजयोग फलित होगा। किसी के होरोस्कोप में राजयोग है, जिसकी दशा जो है वो आफ्टर 60 आएगी, तो वो इंसान या तो उस राजयोग को, अगर और भी प्लैनेट्स का सपोर्ट है, बहुत कंफर्ट जोन में निकालेगा। नहीं तो जो बीमार लोग बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई टेंशन भी नहीं ले रहे ज़िंदगी में, कोई एफर्ट्स भी नहीं कर रहे, एक जर्नी तय करने आए हैं, वो भी तो एक तरह का राजयोग ही है। कई बच्चों का आपने देखा है, क्योंकि हर ग्रह की दशा का एक टाइम लिमिट होता है। किसी ग्रह की जो दशा है 8 साल की है, किसी की 18 साल की है, किसी की 12 की है ना। इट सपोज कोई बच्चा है जिसके होरोस्कोप में राजयोग है, उसका आज बर्थ हुआ है, दशा भी अच्छी चल रही है, राजयोग वाली है, दशा 10 साल की, दैट मीन्स 10 साल तो वो बच्चा पूरे कंफर्ट जोन में, हर चीज़ मिलेगी, वो राजयोग भोगेगा। मगर जैसे ही दशा बदलेगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, है ना। बहुत लोगों से आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा, ये गिनती मैं बता रही हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा पिछला टाइम बहुत बेटर था, है ना, कुछ सालों के बाद लाइफ में बहुत चेंज आया है ना। और ये चीज़ सिर्फ एक अकेला प्लैनेट कभी काम नहीं करता। कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन सा प्लैनेट साथ बैठा है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उस टाइम आपकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं ना, तब बेसिकली एक रिजल्ट निकल के आता है। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है विद मर्कुरी। हाँ, जैसे जो मून है, जो हमारा मन है ना, मन की अगर बात करें, जो मून है
वो जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा वैसे आप अपने विचार बनाने शुरू कर देगा, जिसको हम संगति भी कह सकते हैं, है ना। अगर आप किसी स्कॉलर के साथ बैठे हो, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं पढ़ने में बहुत वो डाउन हो, है ना, मगर आप बैठे किसके साथ हो, एक स्कॉलर के साथ, ठीक है, कुछ टाइम बीतेगा, आप स्कॉलर बनो या ना बनो ये बात की बात है, मगर आपकी सोच ये ज़रूर एक्टिव हो जाएगी कि मैं स्कॉलर बन सकता हूँ। डेफिनेटली उसकी बातों का असर ना तो होगा। बनना या बनना तो वो तो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड है ना, मगर सोच तो प्रिपेयर हो जाएगी ना कि मैं बन सकता हूँ। ऐसे क्यों कहते हैं कि आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, जो आप एक 5 स्टार होटल में जाओ, वहाँ पे बैठो, वहाँ का देखो, ऐसे लोगों के बीच बैठो, क्यों? क्योंकि आपका मन जो है वो प्रिपेयर हो जाए, अब जैसे लोगों के साथ आप मिल रहे हो वैसी सोच हो रही वैसी है। सोच बनेगी, है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स डॉक्टरों के साथ ही मिलो, बैठोगे बात ना, करो, है ना, तो वैसा सर्कल होगा। है ना, तो वैसा सर्कल बन जाता है, वैसे आपकी सोच बन जाती है ना, तो ये चीज़ें ऐसे रिजल्ट देती हैं। मरकुरी आपकी नहीं सोच पे नहीं, बेसिकली मरकुरी आपकी जो सोचने की क्षमता है, जी ठीक है, या जो बोलने की क्षमता है, जिनका मरकुरी बहुत अच्छा है, एक तो चंद्रमा अच्छा मिल गया, ऊपर से बुध भी अच्छा मिल गया, मरकुरी भी अच्छा मिल गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली नेगेटिव माना गया, रीजन भी ओके क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जी बुध हमारी सोच का कारक है। ओके आपने अक्सर सुना होगा कि मन की और दिमाग की कभी नहीं बनती, बिल्कुल ये हमेशा क्लैश रहता है, दोनों उल्टे चलते हैं। है ना। अगर मन कह रहा है कि ये काम करना है, बुध कैलकुलेटिव हो जाता है, बिल्कुल दिमाग कैलकुलेटिव हो जाता वो है, करेगा ही करेगा। है ना, क्योंकि बुध का काम एक है अपना फायदा देखना। बुध एक बच्चा है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, वो हमेशा अपना फायदा देखेगा, है ना। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बेसिकली नेगेटिव माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की आपस में जो प्लेसमेंट है, अगर दृष्टि की रीजन से है या प्ले इकट्ठे बैठे हैं बुध और चंद्रमा, उसमें दिक्कत ये आती है, इंसान जो सोचता है वो कर नहीं पाता, या जो कर रहा होता है उसकी सोच के साथ मैच नहीं करता। तो इसमें ये एनर्जी फॉर टाइमिंग तो काम कर जाती है। इट सपोज आज हमने सोचा कि हमने कुछ प्लान करना है, कुछ शूट करना है, वो हमने किसी रीज़न से नहीं किया, आज का दिन वो चल जाएगा, मगर ये चीज़ अगर रिपीट होती जाएगी हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। तो मून और मरकुरी जब इकट्ठे होते हैं, चाहे दृष्टि वाइज चाहे सीटिंग वाइज प्लेसमेंट वाइज, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जितने सुसाइडल अटेम्प्ट है ये मून या मरकुरी का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से होते हैं, या मून मरकुरी और मार्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्स एक्शन है ना, ओके है ना, मार्स एक्शन है। जब इंसान ने सुसाइड अटेम्प्ट करना होता है उसके पीछे दो रीज़न है, या उसने मन बना लिया, पहला रीज़न, या कहीं ना कहीं से मन छोड़ दिया, तो ही डिप्रेशन में जाएगा, मन छोड़ दिया दुनिया से, सिचुएशन से, जो भी चल रहा है, और सुसाइड करने का मन बना लिया। ये तो हो गया मून और मरकुरी। मगर सुसाइड करवाना तो मंगल ने है ना, एक्शन तो मंगल ही करवाएगा ना, है ना। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ट्रायंगल में बन जाता है, मतलब एक दूसरे के सामने बन जाता है, इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ऐसा पर्सन लाइफ में सुसाइड ज़रूर अटेम्प्ट करता है। फिर वही बात आ गई दशा की, है ना, दशा की बात आ गई, है ना। अगर दशा आई 90s में, बंदा कहता है भी अब तो वैसे भी टाइम जाना ही है, अब क्या ही अटेम्प्ट करना। और कई लोग देखे हैं आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत इतनी अनएक्सपेक्टेड सुसाइडल जो है हमारे सामने आती हैं, बंदा जज नहीं कर सकता कि एक्चुअली उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही होगी। हाँ जी, देखने पे नहीं समझ आती है। देखने में बेसिकली मून और मरकरी जब कहते हैं ना सिचुएशन थोड़े टाइम के लिए अगर
मैसअप हो जाए तो इंसान झेल लेता है, जी मगर अगर वही चीज़ कंटिन्यू चल ही रही है काफ़ी सालों से, वो झेलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा इवेंट होते हैं। मून के साथ सैटर्न। हाँ, जब मून के साथ सैटर्न होता है, हम्म, मून पानी है, जी सैटर्न बर्फ है। ओके पानी में आप बर्फ को डालोगे, पानी जमेगा नहीं, ठंडा हो जाएगा, हाँ जी और जो बर्फ है वो वो पिघल धीरे जाएगा। धीरे पिघलेगी, ओके है ना। एकदम से तो नहीं ना, जैसे पानी में नमक डाला वो तो एकदम से हो गया, बर्फ डाली एकदम से तो नहीं, वो पानी को भी ठंडा कर देगी। एक तो शनि अपना प्रभाव बहुत धीरे धीरे छोड़ता है। शनि और चंद्र को विष योग भी कहा गया है, विष योग, ओके है ना, श्रापित दोष भी मिला हुआ है। अच्छा रीजन, जब चंद्रमा, पानी का स्वभाव बहुत शांत है, वो आपने कभी देखा है, कभी बर्फ के डली ऊपर जब हम पानी छिड़कते हैं तो क्या होता है, एक आवाज आती है हाँ जी है ना, आवाज धुआं आती है। निकलता है। हाँ जी और उसे क्योंकि कहीं ना कहीं और पानी, evaporate होना शुरू हो हाँ, जाता है। है ना, कहीं ना कहीं क्योंकि शनि को एक निराश ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि शनि बहुत स्लो है ना, और शनि की टांग में भी दिक्कत है। हाँ जी शनि देव जो है थोड़ा लंगड़ा के हाँ चलते जी, हैं, लंगड़ा वो के एक चलते। पेन है, वो हमेशा रहती है शनि में, है ना। चंद्रमा उसके साथ कंबाइन हो गया। ऐसे लोगों की या तो सोच, हमेशा ये सोचें, ग्रह जितने मर्जी अच्छे बैठे हों, ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा दे, ओके और ग्रह जितने मर्जी बुरे बैठे हों, ज़रूरी नहीं है प्लैनेट्स बुरा रिजल्ट दे। ये प्रोबेबिलिटी है, ये श्योरिटी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट श्योरिटी, इट्स अबाउट चांसेस। ओके ठीक है, किसी का शनि के साथ चंद्र बैठा है, आइदर उस पर्सन में बहुत निराशा आ जाएगी, सिचुएशन भी तो डिपेंड करती है ना, बिल्कुल आइदर बहुत चालाकी आ जाएगी, अच्छा क्योंकि ठंडा तो पानी ही होगा ना, बर्फ तो अपना वो छोड़ ही रही है रूप, शनि तो अपना असर छोड़ ही रहा है ना, ठंडा तो पानी होगा, है ना। शनि और चंद्र जब इकट्ठे बैठते हैं, आइदर ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, जो बोलते हैं, श्रापित दोष माना गया ना, है ना, बहुत चालाक होते हैं, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है ना। और कहीं ना कहीं अनदर साइड देखा जाए, समथिंग बहुत निराश हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, है ना, ऐसे लोग। के बाद मार्स हाँ, अगर मून और मार्स की बात करें, चंद्र पानी है अगेन, मार्स क्या है, आग है, ओके है ना। जिनके होरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग पहले तो अट्रैक्ट बहुत होते हैं। ओके मार्स अट्रैक्शन भी तो है ना, कहीं आग लगेगी, आप बताओ, आपका ध्यान जाएगा, जी दूर से उसकी लटें नजर आएंगी। बिल्कुल मार्स मतलब अट्रैक्शन भी है, ओके मगर अनदर साइड समटाइम वर्किंग उसमें देखा जाए, जितना एक्शन करने की अंदर जज्बा होता है ना, चंद्र उसको खत्म कर देता है, क्योंकि पानी को बुझाता तो आग को बुझाता तो पानी है ना। तो इस कॉम्बिनेशन में ये ऐसे काम करते हैं, सम टाइम बहुत अट्रैक्टिव हो जाना। एक इंसान है, इट सपोज कोई मॉडल है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, उसको काम मिल गया बहुत बढ़िया मॉडलिंग का, ठीक है, मगर वो मॉडलिंग कर ही नहीं पा रहा, कोई भी रीजन है। कॉम्बिनेशन मून और मार्स का है, लोग तो अट्रैक्ट हो गए, मगर उस जो पैशन है काम करने का, उसको पानी ने खत्म कर दिया। वो पैशन ही नहीं है, वो इंसान अपने आप में ही है, सोच है ना, अपने आप में ही है, मैं तो मॉडल हूँ, मुझे तो इतने लोग अप्रोच करते हैं, मगर काम नहीं, मैं कुछ करता, काम नहीं कर रहा। मतलब पॉजिटिव साइन भी देखो, साइड भी देखो, और नेगेटिव साइड भी देखो। उसके बाद है जुपिटर, मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, मून और गुरु का, है ना, जुपिटर इज गुरु, है ना, कॉम्बिनेशन है, इसको गज केसरी योग कहा गया है। रीजन क्या है, जब आपके ऊपर अपने गुरु की दृष्टि हो, या गुरु आपके साथ हो, जो आपका मन मतलब बार बार भटकता है ना, वो संभल जाता है।
गुरु। ऑब्वियसली जब गुरु कहते हैं ना जी। होरोस्कोप में कुछ भी खराब हो, गुरु अच्छा है ना तो आपका होरोस्कोप सरवाइव कर जाएगा। ओके। मतलब गुरु की दृष्टि क्यों गुरु को इतना माना जाता है, जी 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 जी। ठीक है ना। गुरु ग्रह आपको डायरेक्शन देता है लाइफ में। जो भी हैप्पीनेस है, जब हम खुश होते हैं या कोई भी खुशी का माहौल होता है परिवारों में, तो हम कहते हैं ना परमात्मा की कृपा है जी। है ना। परमात्मा मीन्स गुरु। ओके। कोई भी आपकी लाइफ में खुशी है, दैट मीन्स आपका जुपिटर ठीक काम कर रहा है। आप हर सिचुएशन में खुश हैं या पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स आपका गुरु अच्छा है, अच्छा चल रहा है। दृष्टि है ना, है ना। जिसके लगन पे गुरु की दृष्टि होगी, ठीक है, वो पर्सन किसी भी सिचुएशन में होगा ना, कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना उसकी रजा में राजी रहना, है ना, या है ना ऐसी चीज। तो ये सोच देखी गई है लोगों में, ठीक है। गुरु चंद्रमा की राशि में ही उच्च का होता है। ओके। जैसे हमने देखा ना चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च है जी। आप सोचो गुरु भी तो किसी की राशि में उच्च का होगा। ओके। वो चंद्रमा की राशि में उच्च है। क्यों है? कहीं ना कहीं चंद्रमा है बहुत एक संभला हुआ प्लैनेट है, चंचल है मगर संभला हुआ है, जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं। वहाँ पे जो गुरु है, गुरु वहाँ पे कंफर्ट जोन फील करते हैं। ओके। है ना। जब हम कहते हैं ना आप कभी सत्संग में जाओ, मोस्टली हमने सुना भी है, जब जो प्रचार कर रहे होते हैं, है ना, प्रचारक है ना, वो हमेशा कहते हैं जब भी सत्संग में आना है ना, अपने मन को ना, अपना जो थॉट है वो बाहर रख के आना, सिर्फ मन को सत्संग पे लेके आना। ओके। कहते हैं ना हम, तो मन क्या है? मन फिर मौन है ना। गुरु भी कहता है जब भी मेरे पास आओ, मन को ही लेके आओ, बाकी चीजें छोड़ के। आप जो अगर किसी से सीखने जा रहे हो, हाँ, तो फिर आप अपनी चतुराई लेके नहीं जा सकते। हाँ ना, चतुराई लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए मून और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, पैसों के लिए भी अच्छा है। अगर आप पब्लिकली कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छा है ना। परिवारों के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज वीनस। शुक्र जैसे मैंने पहले बताया सौम्य प्लैनेट है। ओके। और मून भी सौम्य प्लैनेट है। ओके। जब दो सौम्य प्लैनेट, एक तो कहते हैं ना मन भी साफ है, नज़र भी साफ है। हम कहते हैं ना कभी कभी किसी के लिए कह देते हैं उसके मन में कुछ नहीं है, मन उसका बिल्कुल साफ है, उसने वैसे ही बात बोल दी होगी। ऐसे ही मन भी साफ है और नीयत भी साफ है, या नज़रिया भी साफ है। वो शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो गया ना। ओके। है ना। जब ये दोनों प्लैनेट्स आपस में बैठे इकट्ठे हैं या दृष्टियां हैं, तो ये आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है लाइफ में। डिपेंड ये ग्रह बैठे कहाँ पे है। ओके। ठीक है। कई लोग आपने देखा है, कई लोग खुद से प्यार करते हैं जी। उनके लगन के ऊपर मून का और शुक्र का काफी प्रभाव होता है। ओके। अगर यही कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में है, यही थॉट आपका परिवार के लिए, मेरा परिवार, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, है ना। थर्ड हाउस है आप अपने भाई बहन से, फिफ्थ हाउस में है बच्चों से, है ना, है ना। अच्छा, कई लोग आपने देखा होगा उनके एनिमीज होते हैं ना, वो लोग डरते नहीं है जी। कई लोग अपने एनिमीज से नहीं डरते। हाँ जी। अक्सर ऐसे लोगों का शुक्र नीच का माना होता है। ओके। क्योंकि शुक्र झगड़े वाले घर में नीच का होता है ना। ओके। तो अगर वहाँ पे मून और शुक्र इकट्ठे आ जाए, वीनस इकट्ठे आ जाए, तो ऐसे लोगों को जो उनके एनिमीज होते हैं ना, वो भी प्यारे ही लगने लग जाता है। चलो कोई बात, इतने होने चाहिए, मतलब डरते भी नहीं है ना वो। अगर जिस प्यारों से डरना भी किस बात का। फिर वो संत जिन्हें हम बोलते हैं, तो कोई किसी से कोई बात नहीं। हाँ, अगर हमारे फॉलोअर हैं है ही नहीं तो हाँ, अगर हमारे फॉलोअर हैं तो एनिमीज भी तो चलेगा, मतलब ये समाज है ना। तो मून और जो शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। किस घर में है, उस चीज का जो नजरिया है, उस घर के लिए अगर यही 9th हाउस में है, तो आपको अपने बुजुर्गों से, अपने फादर से, अपने सीनियर से एक प्यार वाला माहौल हो जाता है। ओके। है ना। अगर 10th हाउस में है, 10th हाउस आपका कर्म का वो है, घर है। कर्म आपका
आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, हम्म। क्योंकि हम कर्म तो एक प्रोफेशनली कर ही जी, रहे हैं ना, एक जी, हर कर्म ये किसी भी ना कर्म किसी ही को, है। हाँ ये भी कर्म है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा अपने काम से बड़ा प्यार होता है। जी। 10th हाउस में शुक्र होता है या ओके। चंद्र होता है ना, या दोनों हो सकते हैं। ओके। तो ऐसे लोग अपने काम से ही बहुत प्यार करते हैं। ड्यूटी, पंक्चुअल, हाँ, रेगुलरिटी। ऑल टाइम काम करना है, हाँ काम जी, करना, मुझे हाँ। काम करना बड़ा पसंद जी। है, बहुत लोगों को सुना है हमने। ओके, नेक्स्ट इज सन। सन सन, हाँ, के साथ कॉम्बिनेशन। जो मून है, मन है, सन है हमारी आत्मा, अच्छा। है ना, ये दोनों आपस में बहुत कंफर्टेबल है। ओके। ठीक है, अगर आपके सन के साथ मून है, जिस घर में है, वहाँ के लिए आप जैसे कहते हैं ना, एक हस्बैंड ने कोई ऑर्डर दिया और उसकी वाइफ ने मान लिया, तो जिस घर में ये कॉम्बिनेशन होगा ना, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सक्सेस थोड़ा जल्दी आ जाएगी। मतलब कंडीशन वही कि आपका हस्बैंड भी तो समझदार होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, है ना, वो तो वो कंडीशन है ना, उनके डिसीजन कैसे है ना, उनके डिसीजन कैसे हैं। अदरवाइज सन और मून जहाँ पे इकट्ठे बैठे होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपको रिजल्ट है ना, वो उम्र से पहले, कई लोग छोटी उम्र में सक्सेस हो जाते हैं, है ना। 10th हाउस में सूर्य और चंद्रमा की वो देखिए, तो जिस घर में, जिस भाव में चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे बैठे हों, उसकी ग्रोथ जो अच्छी होती है, वहाँ के लिए इंसान के विचार बहुत प्योर होते हैं, है ना। प्योर विचार होंगे तो आप कुछ एक किसी के साथ मिलके काम कर सकते हो ना। तो मून और सन का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राहु। हाँ, मून के साथ राहु, ये एक ग्रहण योग है, अर्ध ग्रहण योग। ओके। जो राहु है वो सूर्य को पूर्ण ग्रहण लगाता है, ओके, और चंद्र को अर्ध ग्रहण। हाँ जी। और जो केतु है वो चंद्र को पूर्ण ग्रहण लगाता है, ओके, और सूर्य को अर्ध ग्रहण। अच्छा, क्योंकि राहु केतु आमने सामने है ना, ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा और राहु अगर इकट्ठे हैं, अर्ध ग्रहण हो गया। मगर अर्ध ग्रहण का अगर नुकसान देखा जाए, बंदा इंसान सोचता ज्यादा है, ओके, करता कम है। ओके, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल कम है, सोच में ज्यादा है, ठीक है। मगर यही कॉम्बिनेशन अगर अच्छी जगह पे बना हो, ठीक है। आप देखो, बहुत लोग जिस दिन ग्रहण लगना होता है, जिस दिन ग्रहण होता है, कई लोग उस दिन बहुत कॉन्शियस होते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इधर देखना नहीं, ये खाना, कॉन्शियस है ना। अगर आपके होरोस्कोप में ग्रहण योग है, चाहे वो सूर्य के साथ है, चाहे वो चंद्रमा के साथ है, कहीं ना कहीं आप उस सेक्टर में परफेक्ट हो जाते हो। इट्स सपोज आपको एक दिन बता दिया कि इस दिन ग्रहण है, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, तो इंसान ने फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है ना, है ना। तो आप बहुत अगर परफेक्ट हो तो आप अपने काम के लिए तो फ्री हो गए ना उस दिन, कि मेरे को पूरा दिन मिल गया है कि मैंने अब इस पे वर्क करना है, क्योंकि ग्रहण है, कोई और काम तो करना नहीं है ना। ग्रहण की एनर्जी बहुत हाई लेवल की, जिस भाव में ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य के साथ है, चाहे चंद्रमा के साथ है, उस भाव में आप परफेक्ट भी हो सकते हैं, और बिल्कुल एक है सिर्फ सोच के मालिक हो सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं आप होते उस सेक्टर में। ओके, या तो उधर या तो पॉजिटिव, वो मैंने बताया ना, हर कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फेजेस हैं, डिपेंड आप कैसे उसको करते हैं। और लास्ट केतु जी, मून के साथ केतु पूर्ण ग्रहण योग, ओके, हाँ जी, है ना। जिन लोगों का हमेशा मन उचाट रहता है ना, हमेशा उचाट, दुनिया से उचाट, परिवार से उचाट, काम से उचाट, बस अकेले ही रहना है, मून और केतु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जितनी भी सेपरेशंस होती हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे फैमिली है, चाहे रिलेशनशिप है, उस टाइम कहीं ना कहीं मून और केतु की दशा चल रही होती है। मतलब हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि आपका दूसरे दिन ही रिलेशन टूट रहा है, उस दिन जैसे फैमिलीज आपस में सेपरेट हो जाती हैं काफ़ी सालों के बाद,
मून और केतु का कॉम्बिनेशन है, या दशा चल रही है, या ट्रांजिट ऐसा चल रहा है ना, या मून के ऊपर से केतु जा रहा है, या केतु के ऊपर से मून निकल रहा है। जब ऐसा ट्रांजिट होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, एक तो आपके होरोस्कोप में कॉम्बिनेशन हो गया, एक गोचर में कॉम्बिनेशन, ऐसा ट्रांजिट में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, तो जाके जो इवेंट है वो मैच्योर हो जाता है ना। एक समझ लो ना, एक होरोस्कोप में योग है सेपरेशन का पार्टनर से, वो तो आप बाय बर्थ ही लेके आए हो, है ना, मगर बाय बर्थ तो पार्टनर के साथ सेपरेशन नहीं हो सकती ना, वो तो शादी होगी। इट सपोज आपकी शादी हुई, कुछ महीनों के बाद ही जो ट्रांजिट चल रहा है वो सेम मून के ऊपर से केतु या केतु के ऊपर से मून का होगा, तो उस टाइम पे वो सेपरेशन जो है हो जाएगी। चाहे वो फैमिली में हो रही है, फैमिली मीन्स दो ब्रदर्स में हो रहा है, जैसे बंटवारा हो जैसे रहा है, देखा जाएगा ना ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है। अगर मंगल के ऊपर होगा तो मंगल भाई बहन के साथ सेपरेशन हो जाएगी, शुक्र के साथ बना है या 7th हाउस में बना है तो पार्टनर के साथ, 4th हाउस में बना है तो मदर के साथ, 10th हाउस में बना है फादर के साथ। मतलब हर घर की एक एनर्जी है, प्लैनेट्स उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। अब जो अभी जो आपने बताया 10th हाउस फादर, 5th हाउस मदर, ये सारे जो अपनी फैमिली के रिलेशंस हैं, इनको वन बाय वन आप एक बार हाँ जी, रिपीट कर जैसे देंगे। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, ओके, सेकंड हाउस हमारा परिवार है, ओके, और हमारा बोलने का तरीका है, हमारा फूड है ना। जब बच्चा पैदा होता है ना, इन चीज़ों पे ही ध्यान दिया जाता है। ये बोलना कब शुरू करेगा, हम सोचते हैं ना, या हम इसको खाने को क्या देना है, फोकस इन चीज़ों पे ही होता है। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, क्योंकि हमारे बाद में आएंगे ना वो, है ना, जो बाद में आएगा वो छोटा हो गया। थर्ड हाउस भाई बहन का हो गया। 4th हाउस हो गया हमारे मदर का, चाहे उसको मदर का ले लो, चाहे सुकून का ले लो, चाहे कंफर्ट जोन का ले लो, क्योंकि सुकून, कंफर्ट जोन, आराम, ये सारी चीज़ें माँ के पास ही तो है। तो 4th हाउस मदर का। 5th हाउस हमारे बच्चों का है, हमारी इंटेलिजेंसी का है, ठीक है, हमारा पास्ट कर्मास का है। जब कभी हम होरोस्कोप रीडिंग करते हैं तो समटाइम हम जब रीडिंग हो रही होती है, जिसका 5th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है, हम उनको कहते हैं आपके तो पास्ट कर्मा से बहुत वो हैं, अच्छे हैं, इसलिए इस कर्मा में पिछले जन्म के कर्म है ना जी। 6th हाउस आपके एनिमीज का है, आपकी बीमारी का है, झगड़ों का है, ठीक है ना, बीमारी से भी हमने लड़ना ही होता है। बिल्कुल। जिसका 6th हाउस बहुत अच्छा है ना, ऐसे लोग, देखो हम बात कर रहे थे ना पॉजिटिव और नेगेटिव, या बीमार रहेंगे, या झगड़ालू रहेंगे, या ऐसे लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अटेम्प्ट करते हैं वो क्लियर होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो एक भी तो एक लड़ाई है ना, है ना। तो 6th हाउस का ये बेनिफिट भी तो है ना, उसमें स्पोर्ट्समैन भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, हेल्दी पर्सन जो एथलीट्स सब आ सकते हैं जो कॉम्पिटिट करते हैं। 7th हाउस आपका पार्टनर का है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, या किसी के साथ आप जब भी कोई वार्तालाप करते हो या समाज में आप विचर, वो सब कुछ 7th हाउस है ना। 8th हाउस हो गया आपके इन लॉज का, क्योंकि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस आपका वो हो गया ना जी, परिवार। फर्स्ट हाउस का परिवार, सेकंड हाउस, 7th हाउस मेरा हस्बैंड का हाउस, तो उसका भी तो परिवार है ना, वो 8th हाउस हो गया, है ना। जब हमने देखना ना लड़की की मैरिज कब होगी या लड़के की, जब 8th हाउस एक्टिव हो जाता है तब मैरिज के योग खुल जाते हैं, ठीक है, या 12th हाउस भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। 8th हाउस आपके इन लॉज हो गए, आपका परमानेंट लॉस हो गया, वो भी 8th हाउस, ठीक है। डेथ भी 8th हाउस से देखी जाती है, डेथ के लिए 8th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस, मतलब कोई भी इवेंट सिर्फ एक घर से नहीं देखा जाता है ना। जैसे कहते हैं ना, अगर बच्चा पैदा होना है, एक पर्सन तो नहीं बच्चा, पता है फीमेल बच्चा पैदा कर सकती है,
मगर अकेली फीमेल तो नहीं जी। बच्चा पैदा कर सकती ना, जी। मगर बाकी घर भी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। तब वो है रिजल्ट निकल के आता है। 8th हाउस आपके इन लॉज का बता दिया। 9th हाउस हो गया आपके गुरुओं का, जी। आपके एल्डर्स का, अच्छा। ठीक है, आपके फादर का, ओके। ठीक है, या आपके भाग्य का। ओके। ठीक है, अगर आपका भाग्य अच्छा है आपको फादर का सुख मिलता है, हम्म। आपको गुरु का सुख मिलता ओके। है ना। 10th हाउस हो गया आपके कर्मों का, कर्मों जो आप एक्चुअल में कर्म करते हैं वो भी, या आप किसी भी, कई लोग ना प्रोफेशनली, जैसे कई लोग अगर किसी मंदिर का पुजारी है, जी। ठीक है ना, आप देखो ना उसका 9th और 10th का एक्सचेंज होगा विद धर्म के रिलेटेड। 9th हाउस धर्म का था ना, जी। जी। 10th हाउस कर्म का आ गया। कर्म। अगर ये आपस में ओके। मर्ज हो गए हाँ जी। तो धर्म के रिलेटेड ही तो कर्म कर रहा है पुजारी, ओके। है ना। तो 10th हाउस उसका वो धर्म ही कर्म बन गया। धर्म ही कर्म बन गया, जी। है ना। 10th हाउस आपके कर्मों का। 11th हाउस आपके डिजायर्स का, जी। इच्छाएं। इच्छाएं, हम्म। है ना। जितने भी किसी भी घर का 11th हाउस, ठीक है, फर्स्ट का 11th हाउस 11th हो गया ना, ठीक है, वो होगी आपकी डिजायर। ओके। अगर 7th हाउस आपके पार्टनर की डिजायर, तो आपके तीसरे घर से देखी जाएगी ना। ओके। ओके। है ना, किसी भी जैसे जॉब की डिजायर, बिजनेस की डिजायर, उसके 11वें भाव से देखी जाएगी। ओके। ठीक है, कि हमारी इच्छा क्या है। ओके। 12th हाउस आ गया है एकांत का, लॉस का, खर्चे का, जेल का, ओके। पागल खाने का, ओ माय गॉड, हॉस्पिटैलिटी का। ठीक है, आप बीमार हो, 6th हाउस बीमार हो, जरूरी तो नहीं हॉस्पिटल में जाओगे जी। अगर 6 और 12 दोनों एक्टिव है फिर श्योर बीमार होके हॉस्पिटल जाओगे। ओके। ठीक है, एकांत में इंसान या तो सुलझ जाता है या उलझ जाता है। बिल्कुल। 12th हाउस जिसका प्रोमिनेंट है, या वो इंसान बहुत सुलझा हुआ है जिंदगी में। अगर बैड इम्पैक्ट है प्लैनेट्स का तो बहुत उलझा हुआ है। कहते हैं ना, सुलझा हुआ इंसान है वो मोक्ष को पा लेता है। 12th हाउस मोक्ष का भी है। ओके। जो हमें मोक्ष मिलता है जिंदगी, सबसे लास्ट हाउस है ना, एंड में क्या है, इंसान की क्या यात्रा, किस क्या है जर्नी, मोक्ष को पाने की है ना। अगर 12th हाउस आपका अच्छा है, अच्छे प्लैनेट्स हैं, सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, तो आप जिंदगी में, जो इंसान सुलझा हुआ है ना, कहते हैं ना, कई बार सोचते हैं इतना सुलझा हुआ इंसान, इसने तो जीते जी मोक्ष पा लिया, है ना। मोक्ष मतलब चीजों से कट जाना, मोह माया से दूर हो जाना, या किसी चीज में एक लालच ना, जिस इंसान के अंदर लालच नहीं है ना किसी भी चीज का, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पैसा है, बिजनेस, मतलब उसने तो जीते जी मोक्ष पा लिया, है ना। या जब हम वही घर, जब 12th हाउस बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ भरा हुआ है, वो इंसान लालची है, कहते हैं ना, इसको लालच ने पागल बना दिया। अगर वही नुकसान है, जेल यात्रा भी वहीं से देखी जाती है, है ना, क्योंकि जैसे 8th हाउस परमानेंट लॉस है, 6th हाउस झगड़े का लॉस कहाँ जाके आ गया, 12th हाउस में। उसमें झगड़े का है ना, रिजल्ट तो या तो जेल हो जाएगी, है ना। अगर एक इंसान बाहर आएगा, एक तो कोई तो जेल जाएगा ना। तो 12th हाउस इन चीज़ों का, तो हमारी जो पूरी जिंदगी है इन 12 घरों में घूम रही है। ठीक है, वहाँ से कॉम्बिनेशन देखने हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी देखनी है, क्या दशा चल रही है, फिर आपके एक्शंस क्या हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाती है तो एक जो रीडिंग है, जिसको लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर पागल बनाता है, वो रीडिंग इतने एफर्ट्स के बाद निकल के आती है। वो फिर हर एंगल से उसको देखना पड़ेगा। जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा कि बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं हम बड़े लोगों के एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, सबने अलग अलग बताया, क्योंकि हर इंसान आपकी हर चीज़ नहीं पढ़ सकता ना। आप देखो ना,
वो सिचुएशनल भी हो सकता है कि किस टाइम आपने उससे जो वो बातें की, अगर 6 महीने पहले पहले की, सिचुएशन ही कुछ हाँ और थी। सिचुएशन कुछ और थी। अब बच्चा पैदा हुआ, जन्म हाँ जी। कुंडली तो उसी वक्त बन जाती है ना। बिल्कुल। जब इट सपोज कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी ने बोल दिया ये तो मिनिस्टर बनेगा, जब मिनिस्टर बनने की उम्र आई तो वो मेरे पास आ गया कि मैं मिनिस्टर कब बनूंगा, मुझे किसी ने बताया था, तो मुझे पता है इसकी दशा भी आने वाली है, तो मैंने कहना ये उपाय कर लो जी, ठीक है। मतलब अपना भी तो हम नेम फेम करेंगे ना, भी हमने बोला है ना, जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, है ना, ये कर लो जी आप बन जाओगे ना। तो वो बेसिकली तो उसकी दशा आ गई, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं जो उसका वो था, श्रेय था, वो मुझे जाना था, इसलिए वो बेचारा इतने सालों से घूम घूम के जस्ट उससे पहले मेरे पास आ गया, क्योंकि मेरे प्लैनेट्स एक्टिव होंगे उस टाइम पे यश पाने के, है ना, मेरे भी तो कुछ ग्रह एक्टिव होंगे ना, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो मेरा मानना ये है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मिसगाइड नहीं करता या आपको वहम में नहीं डालता, या अलग अलग इसलिए उनकी वो होती है, रीज़न बीइंग क्योंकि आपका एक होरोस्कोप है, मगर पढ़ने का तरीका आपको एक नॉर्मल किताब ही ले लो, कई लोग उसी किताब को बेकार भी कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी भी है, और बहुत बार हमने ये देखा, कोई भी आप बुक पढ़ोगे ना, आप जब जितनी बार पढ़ोगे ना, आपको कुछ और समझ आना शुरू हो जाएगा जी, हर किताब से। इसलिए कहते हैं रीडिंग बहुत ज़रूरी है ना। तो एस्ट्रोलॉजर इसीलिए जब भी रीड करते हैं थोड़ा इसीलिए अलग अलग व्यू आता है, क्योंकि हर इंसान हर वक्त आपकी हर चीज़ नहीं पढ़ सकता। ओके, मेन तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मन ही ड्राइवर है आपकी लाइफ का। ऐसा है कि मैं नहीं देखो ऐसे होता है, मन हम सिर्फ सोच सकते हैं करना या उस चीज़ पे एनालाइज करना। इट सपोज मेरा मन है, मैंने बाहर जाके कुछ खाना है या मैंने कुछ स्टार्टअप करना है, ये मेरे मन की स्थिति है। अगला काम आ गया बुद्ध का, एनालाइज करना, क्या मुझे इस टाइम बाहर जाना चाहिए, क्या मेरे पास पैसे हैं, अगर पैसे हैं क्या मुझे इतने पैसे स्पेंड करने चाहिए, क्या मैं अकेली जाऊं या किसी के साथ जाऊं, ये बुद्ध का काम हो गया। बुद्ध ने अपना काम कर दिया, चले जाओ। आगे आ गया मंगल का काम, एक्शन, मैं उठी, मैं बाहर निकल गई। मतलब कोई भी प्लैनेट है वो अकेला कभी भी काम नहीं करता, ठीक है। अगर आपके होरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट अच्छा बैठा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैं कभी नहीं कहती कि कोई भी प्लैनेट जब भी उच्च अवस्था में बैठा हो, एग्जॉल्टेड बैठा हो, तो हमेशा बेनिफिट ही देता है। मैं कभी नहीं मानती इस चीज़ को। आप इसको इस तरह समझें, अगर ये सपोज कोई बच्चा है बहुत अच्छी फैमिली में है, जिसको सभी सर्विसेज प्रोवाइडेड है, सभी खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, आने जाने को ड्राइवर भी है, टीचर भी घर आके पढ़ा रही है, क्या आप इस चीज़ की श्योरिटी देते हो कि वो बच्चे का फ्यूचर बेटर है? वो स्कॉलर ही बन जाएगा, ये श्योरिटी नहीं है ना। वो स्कॉलर ही बनेगा, वो नशे में भी तो जा सकता है, ठीक है, उसको काम करने की आदत भी तो ख़त्म हो सकती है। जो बच्चे को सब कुछ मिल ही रहा है, वो खुद एक्सपीरियंस क्या कर रहा है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं, है ना। अनदर साइड, जो बच्चे के पेरेंट्स पैदा हुआ, पेरेंट्स चले गए, किसी रिलेटिव के घर जा रहा है, घर अपना नहीं है, भाई बहन अपने नहीं है, है ना, उसका जो संघर्ष है ना, शुरू बचपन से ही हो गया, ठीक है। सोच एक बचपन से है, वो अपना सब काम खुद कर रहा है, कपड़े खुद धो रहा है, या चलो इतना सपोर्ट मिल भी रहा है, मतलब ज़िंदगी के डिसीज़न लेने, फिर उस पर भी एनालाइज करना, मैं सही डिसीज़न है कि गलत डिसीज़न है, किसी को बुरा ना लग जाए, इन उसमें वो उसका क्या जो एक्सपीरियंस की जर्नी है ना, वो एक तो जल्दी स्टार्ट हो गई, एक थोड़ी उसकी रफ्तार है वो तेज़ हो गई, है ना। बाकी बच्चों से जल्दी मैच्योर भी हो जाते हाँ, ऐसे बच्चे तो मैच्योर होते हैं। आप देखो, अगर ध्यान से देखा जाए, या तो बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं फैमिली में, या उनके घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और वो बच्चे खुद भी सुलझे हुए हैं, तब वो ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेते हैं। या जिनको कुछ समझने की, सुलझने के लिए भी तो कुछ एक दायरा चाहिए है ना, भी सुलझना किस चीज़ को है, जिसका परिवार नहीं है, घर नहीं है, अपने भाई बहन नहीं है ना, जिसकी अपनी पहचान भी किसी के सर पे है ना, वो क्या सुलझेगा।
उसका जो स्ट्रगल है जल्दी शुरू हो गया, मगर उसकी फिर अचीवमेंट भी तो जल्दी हो सकती है ना, है ना। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अच्छे प्लैनेट ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे प्लैनेट ही बुरा रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। ट्रांसिट बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब ग्रहों क्या जो है रफ्तार पकड़ते हैं, या जैसे 2025 में शनि ने गोचर करना है, ठीक है। शनि हमारे कर्म का कारक है ना। 2.5 साल बाद गोचर कर रहे हैं, और एक राशि में 2025 से 2028 तक रहेगा, है ना। 2.5 का भी 3 साल, क्योंकि कभी कभी प्लैनेट्स रेट्रो हो जाते हैं, धीरे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेट करें टाइम, तो शनि 3 साल एक राशि में रहेगा, पाइसिस में, ठीक है। जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है, जो कि 12 महीने एक राशि में रहता है, बुध की राशि में। अगर आपकी वाणी के घर में, आपकी सोच में के घर में गुरु आ जाए, तो आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपके विचार या आपके बोलने का तरीका ये पॉजिटिव होगा। डिपेंड आपका जो जेमिनी साइन है वो होरोस्कोप के किस भाव में है, 3 नंबर जो है वो किस भाव में, वहाँ पे गुरु का इन्फ्लुएंस आप देखोगे, आपका प्रभाव देखोगे। फिर उसके बाद 2025 में राहु केतु भी फिट हो रहे हैं। राहु केतु अगर एल्यूजन का कारण माना गया है, आपकी सोच का जो जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जैसे फ़ोन दिखाई दे रहा है, इंटरनेट तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। हवा महसूस की जा सकती है, आवाज़ सुनी जा सकती, दिखाई तो नहीं दे रही। ये सब राहु केतु ही तो हैं, जो चीज़ का प्रभाव है मगर प्रेजेंस नहीं है, वो राहु केतु है। इनका ट्रांजिट हो रहा है। तो ये 4 मेजर ट्रांजिट है जो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेके आओगे, बहुत बहुत, मतलब आप मेजॉरिटी में देखोगे 2025 और 2026 में लोगों की लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, वो एक मेजर लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कम टू द अगेन, है ना, मून पे, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर बड़े प्लैनेट, है ना, ट्रांजिट करते हैं तो वो बड़ा प्रभाव लेके आते हैं। तो मून जो 2.5 दिन में ट्रांजिट कर रहा है, हर 2.5 दिन बाद, वो हमारी रूटीन को वही तो फॉलो कर रहा है, हमारी रूटीन को मून ही तो फॉलो कर रहा है। वो रूटीन है, हाँ, वो मून बना रहा है, ठीक है। तो बाकी ग्रहों का जो आस्पेक्ट हो गया, प्लेसमेंट हो गई मून के साथ, वो सारा जो कॉम्बिनेशन है वो एक रिजल्ट लेके आएगा। ये बातें बहुत डीप हैं, तो इस सिचुएशन को समझने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस और मल्टीपल चार्ट देखने पड़ेंगे ना। आप अपना देखो, फैमिली का देखो। एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको पढ़ के या सुन के नहीं आती। हमारे पास बहुत क्लाइंट्स हैं जो आगे आधे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमने यूट्यूब पे ये सुना था, हमने यूट्यूब पे, आपने एक्सपीरियंस तो नहीं किया ना। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? एक एस्ट्रोलॉजर कर रहा है। आपने सुना है, पढ़ा है, और आप हमारे पास बात कर रहे हो। हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, और हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो तजुर्बा किसका ज़्यादा हुआ? एस्ट्रोलॉजर का, है ना। तो कभी भी ये बात समझें, ये एक अधूरा ज्ञान है जो सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, मैंने उसका सुना था, उसका सुना था। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको एक्चुअल में समझ नहीं आएगा ना भी एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है ना। तो उस वहम में रहने की बजाय बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, इस पे टाइम दो, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं समझ आती, सुन के या पढ़ के नहीं आती, काम करके, एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके आती। थैंक यू सो मच मैम, बहुत डीप और इंफॉर्मेटिव जो पॉडकास्ट करने का हमें चांस दिया। डेफिनेटली हम ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे और आप भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।